एक 28 साल की बेटी जिसने सपना देखा था अपना घर बसाने का, पति का साथ पाने का, लेकिन उसी घर की चार दीवारी में उसे जिंदा जला दिया गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं निक्की भाटी हत्याकांड की। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक सवाल आपसे, दहेज के नाम पर बहन बेटियों की जिंदगियां कब तक यूं ही जलती रहेंगी? जगह ग्रेटर नोएडा, तारीख 21 अगस्त गुरुवार शाम। 28 साल के निक्की भाटी को उसके पति विपिन भाटी और सास दया ने पहले पीटा, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। सोचिए, जलती हुई निक्की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसकी बहन कंचन वीडियो बना रही थी। अगर वो वीडियो ना होता तो शायद ये सच्चाई कभी सामने आती ही नहीं। निक्की को गंभीर हालात में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि वो बच नहीं पाई। घटना का खुलासा एफआईआर और वीडियो निक्की की बहन कंचन के द्वारा सामने आए, जो उसी घर में अपने पति विपिन का भाई रोहित के साथ रहती थी। उसने पुलिस को बताया, जब उसने निक्की को बचाने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया। उसने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें साफ दिख रहा है कि विपिन और दया निक्की को मार रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ। एक क्लिप में निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे आती है तो दूसरे में फर्श पर बैठी उसकी पूरी देह झुलसी हुई दिखाई देती है। घटना के बाद जब पुलिस ने विपिन को पकड़ा और सबूत बरामद करने उसके घर ले गई, वहां उसने पुलिस के पिस्तौल छीन ली और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन इसके बाद भी अस्पताल से विपिन का बयान सामने आया और कहा कि मैंने निक्की को नहीं मारा, वो खुद मर गई। पति पत्नी में झगड़े तो होते ही रहते हैं, कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं, यही उसकी बातें थी। वहीं निक्की के पिता का इस घटना के बाद बुरा हाल है। निक्की के पिता भिखारी सिंह पैला का दिल दहला देने वाला बयान भी सामने आया है। मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिल सकती, लेकिन इन दरिंदों का घर गिरा देना चाहिए। ये पूरे परिवार की साजिश थी। सबने मिलकर मेरी बेटी को जला दिया। मेरी बेटी अपने बेटे को पालने के लिए ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन ये लोग उसके पैसे हड़प लेते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक मांग की, बुलडोजर से इनका घर गिराओ। वहीं इसके बाद केस की तहकीकात में एक नया एंगल भी अभी सामने आ रहा है। गांव के पड़ोसियों ने बताया कि निक्की और कंचन इंस्टाग्राम पर मेकओवर रील्स बनाती थी। पति विपिन और देवर रोहित को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से पंचायत भी बैठी और कहा गया कि दोनों बहनें अब रील्स नहीं बनाएंगी। कुछ समय तक सब चुप रहा, फिर उन्होंने दोबारा रील्स बनाना शुरू किया और झगड़े बढ़ने लगे। लेकिन निक्की के परिवार का साफ कहना है कि असल वजह सिर्फ दहेज थी। 36 लाख की मांग, पार्लर की कमाई छीनना और हर रोज का उत्पीड़न, यही कारण बना। अब तक पुलिस ने पति विपिन भाटी, सास दया, देवर रोहित, ससुर सतवीर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ निक्की की कहानी नहीं है, ये हर उस बेटी की कहानी है जिसे दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। हर उस बहन की कहानी है जिसकी कमाई तक पर उसका ससुराल हक जमाना चाहता है। क्या हम दहेज को रोकने में नाकाम हो रहे हैं? क्यों हर बार परिवार की बेटियां ही जलती है? और कब तक इंसाफ सिर्फ एफआईआर और कोर्ट की तारीखों में उलझा रहेगा? अब सवाल मैं आपसे करती हूँ, क्या दहेज हत्यारों पर सिर्फ जेल काफी है या बुलडोजर कार्रवाई करके ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये सच्चाई ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए ताकि समाज जाग सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।